ड्रामों में केमिकल था, ये पता नहीं है अभी, केमिकल की बाद में पुष्टि होगी इसमें क्या केमिकल है जो इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। मैं कह रहा हूँ आसपास के एरिया में शायद सभी प्लॉट और कंपनी और मकान और घर सब खाली हो गए थे। जो केमिकल वगैरह रखे हुए थे ड्रमों में, लगभग 30 के आसपास ये ड्रम है, तो इनमें कोई ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट की वजह से तो ये आगजनी हुई। हरियाणा में सबसे बड़ा ब्लास्ट होता है फरीदाबाद जिले के सेक्टर 24 में मेटल शीट कटिंग करने वाली फैक्ट्री में। जैसे ही यहां पर ब्लास्ट होता है तो आसपास इतना जोरदार धमाका होता है कि सभी लोग डर जाते हैं, गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती है और बताया जा रहा है कि 42 लोगों के घायल होने की खबर है। और ऐसे में आपको अपडेट में ये खबर बता रही हैं कि बुरी तरह से झुलसे कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। देर रात 8 लोगों को दिल्ली पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्स और सफदरगंज अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि बाकी का फरीदाबाद में निजी व सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि कल देर शाम 4:30 बजे कंपनी में सीएनजी मशीन से निकले चिंगारी से ड्रम में बंद रखे केमिकल ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते एक के बाद एक केमिकल का ड्रम ब्लास्ट होने लगा और आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इस केमिकल को मेटल शीट काटते समय प्रयोग में लाया जाता है। हादसे में अभी तक 42 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी, 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारी और कंपनी में काम करने वाले वर्करों के साथ वहां से गुजरने वाले लोग शामिल हैं, जो आग लगने के बाद फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ये लगभग 1 घंटे पहले कोई ब्लास्ट हुआ है। ये जो केमिकल वगैरह रखे हुए थे ड्रमों में, लगभग 30 के आसपास ये ड्रम है, तो इनमें कोई ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट की वजह से तो ये आगजनी हुई है, क्योंकि जो लोग रास्ते में चल रहे हैं वो भी चपेट में आए हैं, आसपास के लोग भी चपेट में आए हैं। तो अभी जो है 22 लोग एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हैं, जिसे फोर्टिस हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे एडमिट हैं, और 12 आदमी जो सिविल हॉस्पिटल। कौन से लोग जो है इसकी चपेट में आए? कुछ पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं, दमकल विभाग के भी बताए जा रहे हैं। हाँ, तो अभी तो 2 लोग अपने दमकल विभाग के हैं, 3 पुलिस वाले भी हैं। खुले में केमिकल रखा हुआ है, उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह के जो केमिकल खुले में रखना भी, तो हाँ जी, उस पर कार्रवाई की। ये हमारे 2 फायर के जवान हैं और 3 पुलिस के जवान हैं जी। हाँ जी। कैसे आग लगी थी ये आग का हमें कुछ पता नहीं है कैसे लगी थी। हमारे पास NIT फायर स्टेशन पे मैसेज आया था, वहाँ से एक गाड़ी आई थी, वो गाड़ी में जो जवान थे 3 जवान थे, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ था, 2 बंदे अंदर आग बुझा रहे थे जी। तभी एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के उपरांत ही हमारे 2 जवानों को चोट आई और 3 पुलिस वालों को चोट आई। कितने टोटल कितने लोगों को चोट आई है? अभी 5 बंदों का पता चला है हमें, जो 3 पुलिस के जवान है, 2 हमारे फायर कर्मी है, फायर के जवान है, जो NIT फायर स्टेशन पे ड्यूटी पर मौजूद थे। क्या था इन ड्रामों में? ड्रामों में केमिकल था, ये पता नहीं है अभी, केमिकल की बाद में पुष्टि होगी इसमें क्या केमिकल है जो इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। जी। कितना तगड़ा ब्लास्ट था? ये मैं कह रहा हूँ आसपास के एरिया में शायद सभी प्लॉट और कंपनी और मकान और घर सब खाली हो गए थे। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियों को आग लगी है? अभी इसमें कम से कम 8 से 10 गाड़ियां, जिसमें हेड्रा भी है, गाड़ियां भी है, बाइक भी है, ऑटो भी है, ठीक है, ये अभी जल चुके हैं। जल चुके हैं? हाँ जी। हालत कैसी है उनकी? उनकी हालत बिल्कुल पूरी तरह से जल चुके हैं। वो कितने लोगों को बचाया गया है अभी बचाने का तो देखो, अभी आस पड़ोस के जो बंदे थे, जो मकानों में रहते थे ऊपर, उनमें से जो रेस्क्यू किया है, जहाँ हमें पता चली थी, हमने वहाँ से उन बंदों को निकाला है। कितनी गाड़ी आ चुकी है अब तक? यहाँ सर कम से कम 14 से 15 गाड़ियां आ चुकी है। इस हादसे का वीडियो भी सामने आ जाता है, जिसमें फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल के ड्रमों में एक साथ ब्लास्ट हो रहा है। जिस समय फैक्ट्री में आग लग रही थी, भारी संख्या में आसपास मजदूर, गुजरने वाले लोग आसपास खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ वहां सभी ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आग का गुबार करीब 50 मीटर तक उठता हुआ दिखाई दिया। इस हादसे में दर्जन भर गाड़ी और बाइकों के आग के चपेट में आने की सूचना है। ये सभी फैक्ट्री के बाहर खड़ी हुई थी। हाँ, मैं भी मौके पे, जो मुझे जानकारी मिली, मैं भी मौके पर आया हूँ कि जानकारी मिली 42 से लोग इंजर्ड हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ सरकारी में, और जिस तरह से हादसा बिजली के कारण हुआ, और इसमें लोग सड़क पर चलते हुए, वो भी इसमें चलते हुए गाड़ी है या चलते हुए लोग हैं, इस तरह की जो जानकारी मिली है, इस तरह के लोग इंजर्ड हैं।
और जो भी जानकारी पता करता हूँ क्या क्या एसडीएम से सभी अधिकारी, और जो भी है इस तरह की नहीं रखना चाहिए केमिकल के दाम, जिससे किसी को परेशानी हो सकती है। जानकारी एसडीएम साहब है। क्या कंपनी का के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उसकी कमी निकल? सबसे पहले तो इंजर्ड है उन लोगों की बात करेंगे, और उसके खिलाफ जो इंजर्ड हैं, जो लोग घायल हैं दूसरे, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। देखिए ऐसा है, एक सेक्टर 24 में ब्लास्ट की मेरे पास खबर आई है। उसके अंदर जो घायल हैं वो हमारे पास सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुंचे हुए हैं। हमने अपने वार्ड जो है वो खाली करा लिए हैं, अपने इमरजेंसी में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी डिप्यूट कर दिया है और सारा अरेंजमेंट कर दिया है। कितने लोगों की पुष्टि हो पाई है? हमारे सिविल हॉस्पिटल में अभी 12 लोगों की पुष्टि हुई है और फोर्टिस हॉस्पिटल से अभी हम पता कर रहे हैं। मरीज के जो लोग चले गए उनको भी बुला लिया? हाँ, मैंने बुला लिया। मरीजों की हालत कैसी है? देखिए सुपरफिशियल बर्न्स की ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, केमिकल बर्न है ये एक अलग ही तरीके का केमिकल है जिसमें मेटेलिक शाइन है। किसी की मौत की सूचना तो नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पा रहा कितने लोग टोटल है प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मिला? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 12 + 23 ये फिगर आई है मेरे पास। अगर अभी हमारी एम्बुलेंसेज साइट पे गई हुई है, वहाँ से अगर कोई और पेशेंट आता है तो मैं जानकारी लगभग के जो पुलिसकर्मी घायल हुआ है वो तो आग बुझाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक ड्राइवर की पुष्टि हुई है, उसको भी बर्न इंजरी हुई है। तो देख सकते हैं मौके की तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं जब यहां पर आग लगती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर पहुंचते हैं, आग को बुझाया जाता है और बताया गया है कि जिनकी हालत गंभीर है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कंपनी के मालिक विजय मोगर भी हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त वो भी परिसर में मौजूद थे, उनकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। तो 42 लोगों के जलने की सूचना है, तो ऐसे में फिलहाल इस सारे मामले की जांच भी की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।